हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की क्लासेस। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को किन किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्या है। ऐसा है कि अगर हम कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर को कमांड देनी पड़ती है। ये कमांड कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में देनी पड़ती है। अगर कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में कमांड ना मिले तो कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म नहीं करता है। तो इसलिए जो कमांड कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में दी जाती है वो इंस्ट्रक्शन कहलाती है। मशीन लैंग्वेज जीरोस और वन के आधारित होती है, इसलिए जो डाटा जीरोस और वन से बना हुआ हो वो डाटा बाइनरी वैल्यू कहलाता है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन हमेशा बाइनरी वैल्यू में रिप्रेजेंट की जाती है, जिसे कि इंस्ट्रक्शन कोड कहा जाता है। तो क्या सीखा हमने कि जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन है या इंस्ट्रक्शन कोड है वो बिट से बना होता है और इन बिट्स को ग्रुप वाइज रखा गया होता है इंस्ट्रक्शन में, और हर एक ग्रुप को फील्ड कहा जाता है। और हर एक ग्रुप में कितने बिट्स आएंगे ये डिपेंड करता है उस ग्रुप में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेंड्स की गिनती पर। उस ग्रुप में जितने भी ऑपरेंड्स इस्तेमाल होंगे उनके अकॉर्डिंग ही उस ग्रुप के बिट्स होंगे। तो इस तरह से हर एक फील्ड का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो जो इंस्ट्रक्शन है वो 3 ग्रुप में बांटी गई है। इंस्ट्रक्शन को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला फील्ड है एड्रेसिंग मोड, सेकंड है ओपी कोड जिसे कि ऑपरेशन कोड फील्ड कहा जाता है, और थर्ड है एड्रेस फील्ड। और कई बार कुछ इंस्ट्रक्शंस में एड्रेसिंग मोड फील्ड जो है वो स्किप्ड हो सकता है। समटाइम्स इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मे और मे नॉट हैव एन एड्रेसिंग मोड। कई बार इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एड्रेसिंग मोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट्स में ऑपरेशन कोड जो है वो इटसेल्फ डिफाइन करता है कि ऑपरेंड्स को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे रिट्रीव करना है, कैसे उन वेरिएबल्स, उन ऑपरेंड्स को मेमोरी से या रजिस्टर्स में से लेना है। तो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग लेंथ की हो सकती है। लेंथ के अकॉर्डिंग इसको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, और सेकंड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, थर्ड 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, और फोर्थ है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो पहले सीखते हैं हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो यहां पे एड्रेसिंग मोड जो है वो स्किप्ड है, ऑपरेशन कोड फील्ड लिया गया है और एड्रेस फील्ड लिया गया है। तो यहां पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जो एड्रेस होगा वो 3 फील्ड का होगा। तो यहां पे ऑपरेशन कोड जो है ऐड है, जो स्टेटमेंट जो इंस्ट्रक्शन हम यहां पे ले रहे हैं वहां पे हम ऐड इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। ऐड इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, एडिशन का टास्क पूरा करेगी। ये ए और बी की वैल्यूज मेमोरी में से लेगी और उनको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको R1 रजिस्टर में रखेगी। तो ऐड इंस्ट्रक्शन यहां पे 3 एड्रेसेस इस्तेमाल करेगी, 2 एड्रेसेस मेमोरी से और 1 एड्रेस रजिस्टर का होगा। तो यहां पे ऐड कमांड टोटल कितने एड्रेस फील्ड यूज करेगी, 3 एड्रेस फील्ड यूज करेगी। इसलिए इस इंस्ट्रक्शन को या ऐसी इंस्ट्रक्शंस को 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। तो हमने सीखा
कि ये इंस्ट्रक्शन ऐड सम करेगी. इट एड्स द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर्स द कैलकुलेटेड रिजल्ट टू द रजिस्टर R1. तो ये आपने समझी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की क्लास. नेक्स्ट चलते हैं हम. इसकी एडवांटेज क्या है? 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की एडवांटेज ये है, इट रिजल्ट्स इन शॉर्ट प्रोग्राम्स. 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को यूज करके प्रोग्राम जो है वो शॉर्ट बनाए जा सकते हैं जब भी हमने अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना है. और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन जो हैं, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को नंबर ऑफ बिट्स चाहिए एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए. तो इसलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए बहुत सारे बिट्स स्पेसिफाई करने पड़ते हैं. तो अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. सेकंड क्लास है जो यहां पे जो एड्रेस फील्ड है वो 2 एड्रेसेस को यूज करेगा. 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या करती है? 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन 2 एड्रेस फील्ड्स को इस्तेमाल करती है. यहां पे फिर से हमने ऐड इंस्ट्रक्शन ली है. ये ऐड इंस्ट्रक्शन यहां पे 2 एड्रेसेस को यूज करके एडिशन का टास्क पूरा करेगी. तो इसे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्यों कहा गया? क्योंकि ये 2 एड्रेसेस यूज कर रही है. एक R1 रजिस्टर का एड्रेस और सेकंड है Y मेमोरी का एड्रेस. तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? इट एड्स द वैल्यू ऑफ Y फ्रॉम मेमोरी. ये मेमोरी में से Y की वैल्यू लेगी और उसे ऐड करेगी रजिस्टर में रखे हुई वैल्यू के साथ. It adds the value of Y from memory to the value in R1 register. इस तरह से जो रिजल्ट आएगा वो फिर से R1 में ही रख दिया जाएगा. तो पहला जो एड्रेस होता है वो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जहां पे वैल्यू रखनी होती है. तो यहां पे डेस्टिनेशन की वैल्यू इस्तेमाल भी होगी और वहीं पे रिजल्ट भी आएगा. नेक्स्ट हमारे पास है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन जो है एक ही एड्रेस को इस्तेमाल करती है. यहां पे ओनली Y एड्रेस जो कि मेमोरी से लिया गया है वो इस्तेमाल होगा और यहां पे ओनली 1 एड्रेस इज यूज्ड. तो ये इंस्ट्रक्शन को 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्यों कहा? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन एक ही एड्रेस फील्ड इस्तेमाल कर रही है. तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? ऐड का ही टास्क करेगी, एडिशन का काम ही करेगी. ये इट एड्स द वैल्यू ऑफ Y फ्रॉम मेमोरी. ये मेमोरी में से Y की वैल्यू लेगी और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो वैल्यू होगी उसमें ऐड करेगी. तो इट एड्स द वैल्यू ऑफ Y फ्रॉम मेमोरी टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर. और ये जो भी एडिशन का रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही रखा जाएगा. तो आई होप कि आपको अच्छे से अभी तक तीनों क्लासेस क्लियर हुई होंगी. नेक्स्ट चलते हैं हम. लास्ट क्लास जो है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. तो यहां पे 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन है जो कि कोई भी एड्रेस फील्ड इस्तेमाल नहीं करती है. तो एग्जांपल में यहां पे हमने फिर से ऐड ही ली है इंस्ट्रक्शन. यहां पे ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो कोई भी एड्रेस फील्ड इस्तेमाल नहीं करेगी बट एडिशन का टास्क पूरा करेगी. कैसे? सीखते हैं. यहां पे ऐड जो है इंस्ट्रक्शन, ये 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है ये हमेशा जो डाटा है वो स्टैक से लेगी. तो स्टैक साइड पे हमने यहाँ पे शो किया हुआ है. मेमोरी में जो स्टैक है इसमें 3 वैल्यूज रखी गई हैं.
तो ऐड कमांड क्या करेगी, ऐड इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये स्टैक में से टॉप की 2 वैल्यूज लेगी और उसका सम करेगी, और जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि यहां पे 8 और 7 2 वैल्यूज हैं टॉप पर, ऐड इनको लेगी और इनका सम जो है 15 वो करके वो फिर से स्टैक के टॉप पर रखेगी। सो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन ऐड यहां पे इस्तेमाल हो रही है। ये क्या करेगी, इट एड्स द 2 वैल्यूज फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक, ये स्टैक के टॉप से 2 वैल्यूज उठा के उनको ऐड करेगी और जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेगी स्टैक के टॉप पे, जैसा कि आप देख रहे हो हमारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में कि हमने यहाँ पे स्टैक में 15 जो है टॉप पे रखा है। तो इस तरह से ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन अपना टास्क पूरा करती है। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, जो कि कोई भी एड्रेस फील्ड इस्तेमाल नहीं करती है और जो अपना टास्क जो है वो स्टैक में से डाटा लेकर पूरा करती है। तो इस तरह से हमारा जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट अभी तक हमने सीखा है वो ये सीखा है कि एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो 3 फील्ड्स का बना होता है, एड्रेसिंग मोड का और ऑपरेशन कोड का और एड्रेस फील्ड का। और इस इंस्ट्रक्शन को डाटा कहाँ से मिलेगा, ये डाटा मेमोरी में से लेगा या फिर रजिस्टर में से लेगा, जो भी सीपीयू के प्रोसेसर के रजिस्टर होंगे वहां से डाटा लिया जाएगा। जो डाटा मेमोरी में रखा गया है उसको मेमोरी एड्रेस के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करते हैं, और जो डाटा रजिस्टर में रखा गया है उसको रजिस्टर एड्रेस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमें एटलीस्ट 1 ऑपरेंड मस्ट बी ए रजिस्टर और ए मेमोरी ऑपरेंड। इस तरह से जो डाटा ऑपरेंड है वो रजिस्टर में से भी हो सकते हैं और मेमोरी में से भी हो सकते हैं, और एंड फर्स्ट ऑपरेंड इज नॉर्मली द डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने पहले भी सीखा कि पहला ऑपरेंड जो है वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड कहलाता है, जो भी रिजल्ट आता है पहले ऑपरेंड में स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से आज के हमने सेशन में सीखा कि ये कैसे 3 क्लासेस जो है अपना टास्क पूरा करती हैं। तो आज के सेशन में यहीं स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू and bye bye, and please subscribe our channel.